अगर आप इंडिया में बैठकर यूरोप में पढ़ाई, जॉब या रिसर्च का सपना देख रहे हैं, लेकिन हर देश के अलग रूल्स, अलग वीजा सिस्टम और एजेंट्स के चक्कर में उलझ जाते हैं, अब ये प्रोसेस थोड़ा साफ होने वाला है, क्लियर होने वाला है। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया में अपना पहला लीगल गेटवे ऑफिस खोलने का फैसला किया है। तो आज इस वीडियो में हम 4 चीजों को समझने वाले हैं। पहली, लीगल गेटवे ऑफिस असल में क्या करता है, क्या तय करता है। दूसरी, ये ऑफिस किस तरह के इंडियंस के लिए यूजफुल है। तीसरी, मोबिलिटी फ्रेमवर्क के रूल्स क्या कहते हैं। और चौथी, इंडियंस को इसमें किन बातों को लेकर ज्यादा सावधान रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इंडिया ईयू टॉक्स के बाद ये अनाउंसमेंट की कि ईयू इंडिया में लीगल गेटवे ऑफिस शुरू करेगा। ये ऑफिस किसी भी तरह का वीजा इशू करने वाला अथॉरिटी नहीं होगा। इसका रोल सिर्फ गाइडेंस और लीगल इंफॉर्मेशन देना होगा ताकि इंडियन एप्लीकेंट्स ऑथराइज्ड और लीगल रास्तों से यूरोप तक पहुंच सके। लीगल गेटवे ऑफिस को एक सिंगल एक्सेस पॉइंट की तरह समझिए। अभी सिचुएशन ये है कि अगर कोई इंडियन जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या नीदरलैंड्स जाना चाहता है तो उसे हर कंट्री का अलग पोर्टल, अलग रूल्स और अलग एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। ये ऑफिस इसी कंफ्यूजन को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ये ऑफिस इंडियन वर्कर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को बताएगा कि यूरोप में किन सेक्टर्स में जॉब ओपनिंग्स हैं, कहाँ स्किल शॉर्टेज है और किस कंट्री का वीजा पाथवे किस तरह काम करता है। खास बात यह है कि गाइडेंस ईयू के ऑफिशियल सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होगी, ना कि किसी प्राइवेट एजेंट या मिडिलमैन के थ्रू। शुरुआत में लीगल गेटवे ऑफिस का फोकस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पर रहने वाला है। इसका कारण एकदम क्लियर है। कई ईयू देशों में टेक प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। इसके बाद ये ऑफिस धीरे धीरे दूसरे शॉर्टेज सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, रिसर्च और स्किल्ड सर्विसेज की तरफ भी बढ़ने वाला है। ये समझना भी जरूरी है कि ईयू मेंबर स्टेट्स अपने वीजा रूल्स का कंट्रोल खुद ही रखेंगे। लीगल गेटवे ऑफिस किसी भी एप्लीकेंट को वीजा देने या रिजेक्ट करने का फैसला नहीं करेगा। ये सिर्फ रूल्स एक्सप्लेन करेगा, सही डायरेक्शन देगा और इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। अब मोबिलिटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, क्योंकि यही इस पूरी इनिशिएटिव की बैकबोन है। इंडिया और ईयू ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन ऑन मोबिलिटी भी अडॉप्ट किया है। ये जो फ्रेमवर्क है वो स्किल्ड वर्कर्स, यंग प्रोफेशनल्स और इसके साथ ही सीजनल वर्कर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स सभी को कवर करता है। रूल्स के हिसाब से ये फ्रेमवर्क मोबिलिटी को स्किल डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन और रिसर्च कोऑपरेशन से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन ईयू स्टैंडर्ड से कैसे मैच करती है। ईयू ऑफिशियल्स ने साफ कहा है कि सिस्टम इर्रेगुलर या इनफॉर्मल माइग्रेशन को डिस्करेज करने के लिए है। इसका मतलब यह है कि एजेंट्स, फेक ऑफर्स और मिसलीडिंग प्रॉमिसेस से बचाने की कोशिश की जा रही है। इंडियंस को डायरेक्ट, लीगल और डिमांड बेस्ड रूट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब करंट पिक्चर समझना भी जरूरी है। आज के समय में ईयू कंट्रीज में करीब 22 से 25 लाख इंडियन नेशनल्स रह रहे हैं। इनमें से लगभग 11 से 13 लाख इंडियंस ईयू वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और इटली में इंडियन प्रोफेशनल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एजुकेशन की बात करें तो ईयू में 1 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हैं। जर्मनी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। उसके बाद फ्रांस, आयरलैंड और नीदरलैंड्स आते हैं। इसकी वजह लो ट्यूशन कॉस्ट, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स और पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस हैं। तो सवाल उठता है कि ईयू अब मोबिलिटी को फॉर्मल क्यों कर रहा है। ईयू कंट्रीज एजिंग पॉपुलेशन और लो बर्थ रेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कई सेक्टर्स में वर्कर्स की कमी है। ऐसे में स्किल्ड माइग्रेशन को इकोनॉमिक नेसेसिटी के तौर पर देखा जा रहा है। लीगल गेटवे ऑफिस इसी सोच का हिस्सा है। ईयू चाहता है कि माइग्रेशन रेगुलेटेड हो, रूल्स के तहत हो और लेबर मार्केट की जरूरत के हिसाब से हो। इंडिया के लिए इसका फायदा यह है कि अर्ली करियर प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रिडिक्टेबल सिस्टम मिलेगा। अब इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लीगल गेटवे ऑफिस से गाइडेंस लेना हेल्पफुल है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट की ही रहने वाली है।
हर कंट्री के वीज़ा रूल्स अलग होते हैं और एलिजिबिलिटी हमेशा सेक्टर और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। इंडियंस को ये भी समझना चाहिए कि लीगल गेटवे ऑफिस वीज़ा गारंटी नहीं देता, ये सिर्फ ऑथराइज्ड पाथवेज आपको दिखाने वाला है। किसी भी जॉब ऑफर या एडमिशन लेटर की ऑथेंटिसिटी खुद आपको वेरीफाई करनी होगी। एक और ज़रूरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन। EU इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स डायलॉग के तहत डिग्रीज और स्किल्स को अलाइन करने की कोशिश होगी, लेकिन ट्रांजिशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। एप्लीकेंट्स को लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और प्रोफेशनल लाइसेंसिंग रूल्स पर भी ध्यान देना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।